अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबा अजीज, आज ये लेसन नंबर 18 का आखिरी है, तो आप बगौर सुने और बार बार इन वीडियोस को देखें और रीडिंग सही से करने की कोशिश किया करें। तो चलो यहाँ से पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट्स द मैटर? व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, क्या मामला है। ही सेड, उसने कहा, यानी जो अब्बू उस बच्ची के पास आए थे सोते वक्त, तो फौरन उसने पूछा कि व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। तो आप भी इस तरह के जुमलों को रोजमर्रा की जबान में इस्तेमाल किया करें ताकि ये जबान जद हो जाए इस तरह के अल्फाज। ही सेड, उसने कहा, ओह अ बचर नाइफ आई वांट ग्रैनी। एक बचर यानी कस्साब एक चाकू के साथ, आई वांट ग्रैनी, मुझे दादी चाहिए। यानी एक जब चाकू के साथ एक कसाई आया उसके ख्वाब में, तो उसने फौरन कहा कि मुझे दादी चाहिए। दादी कहाँ है, दादी जान कहाँ है। आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे दादी चाहिए। ही बिलीव आउट द कैंडल। बिलीव आउट ये सेकंड फॉर्म है, बुझाना। ही बिलीव आउट, उसने बुझा दिया, द कैंडल, कैंडल को। बैंड डाउन, झुके, ये सारी के सारी सेकंड फॉर्म है, आप ये बात जहन में रखें। बैंड डाउन, झुके, एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और बच्ची को पकड़ लिया अपने बाजुओं में। कैच, कॉट, कॉट के माने पकड़ना, और एंड कैच आउट, और पकड़ लिया, द चाइल्ड, बच्चे, बच्ची को, इन हिज आर्म्स, अपने बाजू में, अपने बाजुओं में, आर्म्स। कैरिंग हर अलोंग द पासेज टू बिग बेडरूम, और उनको उठा के लेकर लेकर चले गए टू बिग बेडरूम, बड़े बेडरूम की तरफ। कैरिंग हर, उनको उठाकर, अलोंग द पासेज, लेकर चले गए, टू द बिग बेडरूम, बड़े बेडरूम की तरफ। अ न्यूज पेपर वॉज ऑन द बेड, एक न्यूज पेपर बेड पर था। अ हाफ स्मोक सिगार, सिगार कहते हैं जो पी करके जो बच जाती है, चाहे सिगरेट हो या बीड़ी, तो बहरहाल उसको सिगार बोलते हैं। अ हाफ स्मोक्ड सिगार, एक बची हुई स्मोक सिगार, वॉज नियर हिज रीडिंग लैम्प, उनके रीडिंग लैम्प के करीब थी। नियर, करीब थी, हिज रीडिंग लैम्प यानी पढ़ने के जो लैम्प था उसके करीब थी। ही पुट अवे द पेपर, उसने पेपर को दूर कर दिया। पुट अवे, दूर कर दिया, द पेपर, पेपर को, थ्रू द सिगार, सिगार को फेंक दिया, इनटू द फायर प्लेस, फायर प्लेस के अंदर, यानी जो जलने की जो जगह थी, जलने की जो जगह थी उसके अंदर उस सिगार को फेंक दिया। देन केयरफुल्ली टग्ड अप द चाइल्ड, और बड़ी एहतियाती के साथ, बहिफाजत, टग्ड अप, लिटा दिया, द चाइल्ड, बच्ची को। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसको लिटा दिया। ही ले डाउन, और वो खुद भी लेट गए, बिसाइड हर, उसी के एक जानिब। हाफ अस्लीप स्टिल, अभी आधी ही नींद के बाद, आधी, अभी तक आधी ही नींद के बाद। स्टिल विद हर, स्टिल विद द बचर, बचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर, इट सीम्ड शी crept close to him। हाँ, बचर की यानी कसाब की जो कसाई था, मुस्कुराहट के साथ, अभी भी इस, अभी तक बचर की स्माइल के साथ, अब ऑल अबाउट हर, उसके बारे में, इट सीम्ड, ऐसा लगता था, शी क्रेप्ट, के वो क्लोज, शी क्रेप्ट क्लोज, के वो उसके आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही है, टू हिम, उसके। स्नेगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। स्नेगल्ड हर हेड, अपना सर, अंडर हिज आर्म, उसके नीचे, स्नेगल्ड, दबा लिया, अपना सर, अंडर हिज आर्म, उसके बाजू के नीचे,
इसने गल दबा लिया, held tightly to his shirt, held tightly पकड़ लिया, tightly मजबूती से, to his shirt उसकी शर्ट को। then the dark did not matter, फिर अंधेरा उसका कुछ ना बिगाड़ सका। then फिर the dark अंधेरा did not matter कुछ ना बिगाड़ सका। she lay still वो बड़ी आहिस्ता से या खामोशी से सोती रही। टायर्ड आउट थक हार कर, थक टायर्ड आउट थक हार कर। ही स्लेप्ट वो सो गया, बिफोर द लिटिल गर्ल छोटी बच्ची के सामने। ही स्लेप्ट वो सो गया, बिफोर सामने, द लिटिल गर्ल छोटी बच्ची के सामने। अ फनी फीलिंग कैम ओवर हर, फनी मज़हका खेज, फीलिंग एहसास, कैम ओवर हर उसके ऊपर आया, यानी एक मज़हका खेज एहसास उसको हुआ। लफ्ज़ी तर्जुमा तो यह होगा एक मज़हका खेज एहसास उसके ऊपर आया। क्या मतलब? एक मज़हका खेज या मज़हका खेज एहसास उसको हुआ। पुअर फादर बेचारे वालिद साहब। नॉट सो बिग इतने बड़े नहीं हैं, यानी इतने बड़े इतने ज्यादा बुरे नहीं है। कहने का मतलब उनका यह है नॉट सो बिग इतने इतने बड़े नहीं हैं। और आफ्टर ऑल इस सब के बाद, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम कोई देखभाल करने वाला नहीं है। टू लुक देखभाल करना, आफ्टर हिम उनके बाद नो वन कोई नहीं है, कोई नहीं है। एंड विद नो वन कोई नहीं है टू लुक देखभाल करने वाला आफ्टर हिम उनके बाद। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वाज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, और हर दिन ही हैड टू वर्क उनको काम करना पड़ता था। एंड वाज टू टायर्ड और वो बहुत ज्यादा थक जाते थे। टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड, मिस्टर मैकडोनल्ड बनने के लिए, यानी इस तरह मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह वो खाली नहीं थे कि जिस तरह वो मैकडोनल्ड थे। तो इसलिए क्योंकि वजह क्या थी कि उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था और वो बहुत ज्यादा थक जाया करते थे। और फिर वो उनको ये सब एहसास हो रहा है कि वो अपने अब्बू के बारे में बहुत ज्यादा गलत सोच रही थी, और वो कह रही थी कि मिस्टर मैकडोनल्ड अपने बच्चों से किस तरह प्यार करते हैं जबकि उनके वालिद साहब नहीं करते। तो ये तमाम के तमाम ख्यालात उनके जहन में आ रहे हैं। ये सब आपको आपके जहन में रहें। शी हैड टॉर्न और उन्होंने फाड़ दिया था, टॉर्न अप उन्होंने फाड़ दिया था। ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग उनकी खूबसूरत खूबसूरत तहरीरात को, जो उन्होंने खूबसूरत तहरीरात लिखी थी, तो जाहिर है कि उन्होंने उसको फाड़ दिया था, तो गुस्सा तो आना ही था। शी स्टेयर्ड वो हिली, सडनली अचानक, एंड साइड और गहरी सांस ली। वालिद साहब ने पूछा व्हाट्स मैटर, व्हाट्स द मैटर क्या बात है। ही आस्क्ड हर उसने उससे पूछा। अनदर ड्रीम क्या कोई दूसरा ख्वाब आया है। तो बच्ची ने कहा ओह सेड द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की ने कहा। सेड द लिटिल गर्ल छोटी लड़की ने कहा माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा सर तुम्हारे दिल पर है। माई हेड्स मेरा सर, ऑन योर हार्ट तुम्हारे दिल पर है। आई कैन हियर इट गोइंग मैं सुन सकता हूं जो कुछ चल रहा है। व्हाट्स बिग हार्ट यू हैव गॉट कितना बड़ा दिल है जो कि आपको मिला है। फादर डियर प्यारे अब्बा, यानी जो कुछ आपको आप व्हाट्स अ बिग हार्ट कितना बड़ा दिल है, यू हैव गॉट जो कि आपने पाया है या आपको मिला है। डियर अब्बू, आप तमाम के तमाम इसको बार बार पढ़ें और फिर अज अव्वल ता आखिर इसको 10-15 मरतबा पढ़ लें, ताकि आपको ये जहन नशी रहे और इसे भूले नहीं। वरना फिर वो आपने तर्जुमा देख देख करके, बाज ने तो लिख करके उसको याद किया है, जो कि इंतहाई गलत बात है। आप तमाम मीनिंग्स को याद कीजिए, इसको बार बार पढ़ें ताकि ये तमाम का तमाम अजबर हो जाए। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप रट लें,
बल्कि तमाम के तमाम सेंटेंसेस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए आप इनको इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उसी वक्त फायदा है, वरना आपको कोई फायदा नहीं। ये कुरान करीम का अल्फाज नहीं है जिनको नहीं भूलना। ये तो इसलिए है इस तरह की इंग्लिश इसमें दी गई है ताकि आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो आम बोलचाल है उसमें इनको इस्तेमाल किया जा सके।